तो अब आपको मॉड्यूलर क्रिएशन के बारे में बेसिक आइडिया हो गया है और आप जानते हो कि मॉड्यूलर क्रिएशन से किस तरह से आप अलग-अलग तरीके के घर बना सकते हो। लेकिन गेम लेवल पे इस तरह से यूज़ नहीं होता जिस तरह से हमने अब तक यूज़ किया था। तो चलिए इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं और समझते हैं कि हम मॉड्यूलर क्रिएशन को यूज़ करके कैसे बड़े से बड़ा शहर, गाँव या फिर घर या फिर कुछ भी आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिटी को प्लान करूँगा, मतलब एक सिटी का ब्लॉक बनाने वाला हूँ, उसको प्लान कर रहा हूँ, वो भी एनोटेट मद की मदद से। तो मैंने रोड्स प्लान की, कहाँ पर घर होंगे, वो सारी चीज़ें। अभी मेरे पास कोई रेफ़रेंस इमेज नहीं है, तो मैं जो भी करूँगा अपनी इमेजिनेशन से या फिर आइडिया से करूँगा। आपके पास जब रेफ़रेंस इमेज होगी, जब आपको पता होगा कि किस बेस पर आप बनाने वाले हो, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से बनाओगे। तो मैं घर को या फिर किसी भी चीज़ को बिना नक्शे के बनाने वाला हूँ, सिर्फ़ अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करते हुए और अपनी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी का यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम रोड्स बनाएँगे, अरे मॉडिफायर की मदद से और फिर धीरे-धीरे इसी तरह से हम क्यूब्स और ये सारी चीज़ें बनाते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में मोस्टली मैं इन्हीं कामों को करने वाला हूँ, प्लान करूँगा और साथ में मॉड्यूलर पीसेस को बिल्ड करूँगा। डिसाइड करूँगा कि कहाँ पर क्या होने वाला है, किस तरह से हमारे घर कहाँ पर आएँगे और सब कुछ। अरे मॉडिफायर की मदद से मैं रोड्स को बनाऊँगा और फिर उनको आगे-पीछे घुमा के रोड्स को एडजस्ट करूँगा। तो आगे की 5-6 वीडियोज़ टाइम लैप्स होंगी, जिसमें मैं सिटी ब्लॉक को बना रहा होऊँगा, साथ में इसके मॉड्यूलर पीसेस को बना रहा होऊँगा और किस तरह से घरों को अरेंज करूँगा, रेंडर करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक डिटेल में घर बना के दिखा सकूँ। उसको हम पूरी तरह से अंदर से भी बनाएँगे, मतलब पूरी तरह से नहीं बनाएँगे, बेसिक-बेसिक बनाएँगे, फिर उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे चाहो तो आप लेके जा सकते हो। मैं बस आपको बेसिक आइडिया दूँगा कि आप किस तरह से बना सकते हो। और अगर आपके पास पहले से कोई मैप है या प्लान है या डिज़ाइन है जिसको आप यूज़ करके बना सकते हो, तो ये काम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। लेकिन आप अभी तक आपको रेफ़रेंस इमेज का यूज़ करना नहीं आता है, किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी वापस वहाँ से आओगे तो आप इन सारी चीज़ों को आसानी से मॉडल कर पाओगे और समझ पाओगे। तो यहाँ पर मैं अपने सिटी को प्लान कर रहा हूँ, रोड्स को बिछा रहा हूँ अरे मॉडिफायर की मदद से, उनको अरेंज कर रहा हूँ आगे-पीछे, ताकि बाद में अपने ऑब्जेक्टों को यानी कि घरों को यहाँ पर पुट कर सकूँ। अब मैं बेसिक ब्लॉकिंग करूँगा, कहाँ पर कौन-सा घर होने वाला है, कितना बड़ा वो साइज़ में लगभग होना चाहिए, बस एक रेफ़रेंस के तौर पर, ताकि मुझे पता चल सके कि यहाँ पर मुझे बाद में घर ऐड करना है। इसी तरह से मैं पूरे ब्लॉक को डिज़ाइन करूँगा और उसके बाद हम बनाएँगे मॉड्यूलर पीसेस, जिन-जिन पीसेस की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है।
पेड़ बनाने के लिए फ़िलहाल मैं लो पॉली वर्ज़न बना लूँगा, और वैसे भी पेड़ को ज़्यादा डिटेल में बाद में बनाएँगे नहीं, लेकिन फिर भी एक बेसिक ब्लॉकिंग के लिए लाइक यहाँ पर पेड़ होना चाहिए। मैंने एक छोटा-सा पेड़ बना लिया और उनको फटाफट से जगह पर पुट कर दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मैप मैं यहाँ पर बना के निपटा हूँ, वो सारा मैप मैं परफेक्टली बनाने वाला हूँ, वो सब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कितना ज़्यादा क्वालिटी का उसको देना चाहता हूँ, किस तरीके की यहाँ पर सिटी बनाना चाहता हूँ। अब इस केस में जो हम सिटी बनाएँगे वो काफ़ी मतलब मिड पोली होगी, लो पोली नहीं होगी। मतलब कि एक तरीके से नंबर ऑफ वर्टिसेस बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगी, और ना ही बहुत ज़्यादा होंगी जिसकी वजह से व्यू पोर्ट लैग होने लगे। बस एक मिड पोली वर्ज़न लाइक हम घर बनाना भी सीख लें और हमारा सीन फिर भी लो पोली रहे। तो अब बारी है अपने मॉड्यूलर पीसेस को बनाने की। मॉड्यूलर पीसेस को बनाने से पहले मैं अपने सीन को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लूँगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी देर में मैस अप हो जाएगा, बहुत सारे डाटा हो जाएँगे और मैं थोड़ी देर में कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा। इसीलिए मैं अपने सीन को पहले थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करूँगा, कलेक्शंस बनाऊँगा, कलेक्शंस के नाम दूँगा उस हिसाब से जिस हिसाब से मैं कलेक्शंस में ऑब्जेक्ट को मॉडल करने वाला हूँ। लाइक डोर्स, विंडोज़, बालकनी की चीज़ें या फिर वॉल्स, ऐसी सारी चीज़ों के हिसाब से मैं कलेक्शनों के नाम दे दूँगा। जिस हिसाब से मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, आगे मैं उस हिसाब से कलेक्शनों के नाम देता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं वॉल बनाने से शुरुआत करूँगा, क्योंकि जब वॉल नहीं पता होगी तो डोर, विंडो मैं नहीं बना पाऊँगा। तो सबसे पहले एक वॉल बना ली 6 बाय 6 की, और ऊपर से देखें टॉप व्यू में से तो करीब 4 ग्रिड्स की। और उसमें मैंने जगह बना ली गेट के हिसाब से, लाइक जितना गेट मैं बेसिक बनाना चाहता हूँ। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कोई रेफरेंस इमेज नहीं है, मैं सिर्फ एक बेसिक ब्लॉकिंग करते हुए अपने घर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाना चाहता हूँ तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, हर चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखूँगा, मेजरमेंट वगैरह सारी चीज़ें। फिलहाल बस हम एक बेसिक सा घर बना रहे हैं, चीज़ों को समझने के लिए किस तरह से आप मॉड्यूलर क्रिएशंस का यूज़ करके एक घर आसानी से मॉडल कर सकते हो, सिटी ब्लॉक मॉडल कर सकते हो, और जो चाहो उसको मॉडल कर सकते हो, बार-बार एक ही ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम डोर बनाने से शुरुआत करेंगे। तो डोर बनाने के लिए मैं पैटर्न दूँगा, वो पैटर्न जो कि उस टाइम पर मेरे दिमाग में आ रहे थे। चाहे तो अलग तरीके के डोर्स भी बना सकते हो, या फिर ज़्यादा वैरायटी के डोर भी बना सकते हो। मैं सिर्फ 6 वैरायटी के डोर बनाऊँगा, चाहे तो ज़्यादा वैरायटी के भी बना सकता हूँ। लाइक सिंगल डोर बनाऊँगा, डबल डोर बनाऊँगा मेन गेट के लिए, ये सारी चीज़ें। लोहे का गेट ज़्यादा बना नहीं रहे हम, लाइक मोस्टली इंडिया के घरों में स्टील का या लोहे का गेट होता है, तो वो शायद मैं आगे जाके बनाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं उसको यहाँ पर बना नहीं रहा हूँ। क्योंकि मोस्टली घरों में मैं डबल डोर का यूज़ करने वाला हूँ। जब हम घर को डिटेल में बनाएँगे तो शायद हम उस स्टील के डोर को भी थोड़ा बहुत बना लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप इन पीसेस को मॉडल कर रहे होगे तो आपको उनके ओरिजिन पॉइंट का खासकर ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हो, उनको आगे पीछे अरेंज करते हो, तो उनका ओरिजिन पॉइंट ही मूव होता है, और इस बारे में शायद हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसी तरह से मैं आगे की सारी वीडियो में विंडोज़ और डोर्स मॉडल करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।